तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो काले रंग काले धन पे तो नेता। ये पीछे के लोग ताली की बजा रहे, मेरी बात समझ में आ रही कि ताली बजा रहे? हाँ ऐसा जरा नहीं, कई बार बात समझ में नहीं आती। मेरे मोहल्ले में एक भाभी जी अपने पति देव को अस्पताल दिखा के लाई और घर लाके भयंकर कुटाई कर रही। अरे मैं इनकी भाभी, भैया बीमार है तो कूट रही हूँ, मार रही है उनको। बोले भैया क्या करूँ? डॉक्टर साहब ने बोला दवाई कूट के खिलाना। तो आदमी क्या समझाना चाहता है समझ में नहीं आता कई बार। अभी आशुतोष जी मेरे नाम का संधि विच्छेद समाज विद्रोह कर रहे थे। मुकेश मतलब जिसके मुंह पे केस, वो मुकेश। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, मुकेश का समाज विद्रोह होगा जिसका मुंह केस की तरह काला, वो मुकेश। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुकेश मतलब जिसका मुंह खुले और केस चालू, वो मुकेश। तब कहना चाहता हूँ लोगों के नाम होते हैं विभिन्न प्रकार के, पर नामों का अर्थ अलग होता है। तब एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, और लोगों के नाम के रूप में काम नहीं होते। तब कहना चाहता हूँ कि नाम में क्या रखा प्यारे काम बड़ा होता यहाँ, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। वाह क्या बात है। कि नाम में क्या रखा प्यारे काम बड़ा होता यहाँ, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। सोनाबाई भूखी बैठी सुशीला में गुण नहीं, शांति झगड़ती है थाने लेके जा रहे। वाह और लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, नाम है अमीर चंद भीख मांग खा रहे। और कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे, शेर सिंह मोहल्ले में लाख खा के आ रहे। तो कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे। वाह 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 शेर सिंह। वाह वाह। मित्रों मेरा नाम मुकेश है, मेरा नाम मुकेश है, मेरी राशि सिंह है। और राहुल गांधी जिसकी राशि तुला है। और पंडित लोग हमारी राशि खराब करके, हमारे ग्रह योग खराब करके मजा लेते रहते। तब एक छंद पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर साहब स्वागत। कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। तो मीन राशि बिना पानी जिंदा कैसे धरती पे, तुला को भी जनता ने तोल दिया भाई है। और कुंभ राशि वाले, अरे कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके हैं, कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके हैं। कन्या वालों को भी कहा कन्या मिल पाई है। और मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो घर पर मुझे रोज मारती लुगाई है। मेरी खुद की राशि सिंह है, परंतु सुनो। मुकेश भाई वो इसको तो तुम एक बार फिर से सुनाओ, तुमको वीरता पुरस्कार देंगे। एक दफे और सुना। गजब गजब, कहाँ से लेके आए भाई? कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। अरे मीन राशि बिना पानी जिंदा कहते धरती पे, तुला को भी जनता ने तोल दिया भाई है। अरे कुंभ राशि वाले, अरे कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके हैं। कन्या वालों को भी कहा कन्या मिल पाई है। और मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो घर पर मुझे रोज मारती लुगाई है। वाह वाह वाह। सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक और घटना सुनाना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में भाई साहब एक महिला का, एक भाई की पत्नी मर गई। अब वो भयंकर रो रहा, सुबह से शाम हो गई। मैंने कहा मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करे हैं।
सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। मैंने कहा तेरा बाप मरा तो 1 घंटे में रोया यार, तेरी माँ मरी तो 1 घंटे में रोया, तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अच्छा वो पट्टा भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा, क्या बात है। तब एक छंद रखता हूँ के बीच में आपदा में आपदा में अवसर ढूंढ रहा, बताना चाहता हूँ। वाह मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार, यहाँ रोते रोते कोई महिला ना बोली ओ मेरी माई है। जियो जियो जियो, बढ़िया बढ़िया। कोई नहीं। वो बच्चा बेटा वैसा बच्चा मेरा भी है, उसका नाम है डॉक्टर लड्डू। हाँ अब लड्डू का रिजल्ट आने वाला था, मेरे घर मेहमान आ गए, तो मैंने लड्डू बोला यार लड्डू कोटबाट में बता देना तो रिजल्ट क्या आया, नहीं तो बदनामी हो जाएगी अपनी कि मेरा मास्टर का बच्चा फेल हो गया। तो मैंने उसका बोला बेटा देख ऐसा करना, तो 1 विषय फेल हो गया, बोला जय श्री राम, तो रिजल्ट लेके आ रहा है तो बता देना कि जय श्री राम, मैं समझ जाऊंगा कि तो 1 विषय फेल हो गया। डॉक्टर साहब तो 2 विषय फेल हो जाए तो बता देना जय सीताराम, मैं समझ जाऊंगा कि तो 2 विषय फेल हो गया। और 3 विषय में फेल हो जाए तो बोल देना राम लक्ष्मण जानकी, मैं समझ जाऊंगा कि तू 3 विषय फेल हो गया। पर बेटा ऐसा आके सीता में बताना कि मैं इतने विषय फेल हो गया। मेरा लड्डू रिजल्ट लेके आया, मैंने सारे पूछा कि भाई लड्डू क्या हाल चाल, बोले पापा साचे दरबार की जय। तो खतरनाक आइटम अपने पास है। हाँ ऐसा बताना चाहता हूँ। एक तो ज्ञान की बात करता हूँ, ये ज्ञान आपके जीवन में काम आएगा। कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काव काव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। कौओं की सवाएं यदि कर रही है काव काव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो, सुबह शाम बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह, बीवी घर बहुत बढ़िया। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर। डॉक्टर साहब कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। जिंदगी की मुश्किलों में हौसले न खोए हैं। और कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया। रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। ये तकलीफ है। मेरे घर में बड़ा खतरनाक आइटम है। मेरे रंग का जवाब है, मेरा रंग 19 है, उसका 20 है। डॉक्टर साहब कई बार मेरा परिचय कराते लोग मुकेश सांडिल कौन, तो बोलता वो जो काला काला दिखता है ना वो मुकेश सांडिल। इसके बाद ये नहीं समझ में आता, बोला कौन यार काला काला कौन, तो वो एक शब्द बोल लगाते हैं वो जो काला ढूस दिखता है वो। बेटा ढूस का कोई अर्थ नहीं होता, और ये ढूस लगता तो हमको तकलीफ देता है। जैसे पीला पच का कोई अर्थ नहीं होता, लाल चट का कोई अर्थ नहीं होता, हरा कच का कोई अर्थ नहीं होता, भूरा भस का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे गोरी गट
घाटे में आपको मजा आ गई, डोज में हमको तकलीफ होती है, समझे ना। कविता इस पर भी बनती है, पर मैं कविता सुनाना नहीं चाहता, मैं अपने घर के आइटम के बारे में बताना चाहता हूँ। उसका साइज में तो 4 गुना ज्यादा है। डॉक्टर एक दिन एक चोर घुस गया मेरे घर में, चोर को देख के मैं घबरा गया, पर वो उठी और चोर की कॉलर पकड़ी, पटक लिया उसको, की छाती पर खड़ी हो गई और मेरे को बोले जाओ पुलिस को बुला के लाओ। मैं घबरा के उधर देखने लगा, बोले क्या देख रहे हो, और मैं इनकी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। वो चोर बोले मेरे बाप मेरी पहन जानी तो मार डालेगी। इतना खतरनाक आइटम अपने पास है। तब एक छंद पढ़ता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। अरे टुन टुन लगती है, अरे टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आज वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। मेरी बीवी नदी में नहाने जब लोग भैंस के लिए ताली बजाते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तालियां भी निकाल नहीं रहा हूँ। वैसे मैं भी 4 बार लाल किले पे गया हूँ, पर सुनने के लिए गया हूँ। आपको ये मत सोचना कि, और आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जिस दौर में लोग अपने बाप के लिए सुनते हैं, आप हमारी कविताएं सुन रहे हो। मैं खुद अपने बाप के लिए सुनता, मेरे पिताजी साहब शब्दों में कहा बेटा ऐसा कोई भी काम मत करना जिसके कारण लोग हंसे। मैं वही करते रहते हैं। मेरे आपको बताया कि मेरे घर में बड़ा खतरनाक आइटम है। एक दिन एक कार्यक्रम में ले गया उसको, कार्यक्रम में ले जाने का परिणाम क्या हुआ भाई का, जिसके बाद में कभी किसी कार्यक्रम में उसको नहीं ले गया। एक कार्यक्रम में हुआ क्या, मैं उसको लेके गया तो क्या हुआ कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी, अरे तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है हट जाओ हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। वाह वाह वाह, बढ़िया हम भाई। जब कॉलेज पढ़ते थे, सांडिल हम जब कॉलेज पढ़ते मुकेश भाई, तो कमेंट पास करते तेरी वाली आ रही मेरी वाली आ रही। पर अब वक्त बदल गया, क्या बदलाव है बताना चाहता हूँ जिंदगी में। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। और इटलाती बल खाती निकली वो पति संग, इटलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माता फोड़ने लगे। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के अम्बे उसे जी जी बोलने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। सभी लोग तालियों के साथ में गाएं, आनंद आएगा। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पाँव दबाना। आप वो लोग चेक कर रहे थे, दर्द मेरा अकेले का सबका है, सबका बराबर दर्द है, तो आइए आनंद लेते हैं।
संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। बीवी का डर और बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूछ हिलाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। और मस्ती के साथ में एक गंभीर बात भी कहना चाहता हूँ। कभी कभी मेरे देश की बहन बेटी के साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता, तब मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि एक रामायण का एक पात्र है, उसकी भूमिका में यदि आप आ जाएंगे तो कोई भी हमारी बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। तब कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। अरे सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ कि भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी। भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी, प्रभु राम के जैसे वचन निभाना पड़ता है। संबंधों को अति सुंदर, महासुंदर, वाह वाह, मजा ला दिया। कहाँ से कविता शुरू करके और कवि कहाँ तक यात्रा करता है, ये समझ में जो 2-3